दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबिल होंगे। बड़े मैच से कबल कौमी टीम को निसाउ काउंटी में प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलेगा। वाहिद प्रैक्टिस सेशन काउंटियार्ड पार्क में होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ट्रेनिंग 9:30 बजे शुरू होगी। शिमन केसीपी मैच देखने के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद। मैच से कबल खिलाड़ियों से मुलाकात, हौसला अफजाई करेंगे। दोनों टीम्स 12 मरतबा T20 में मद्दे मुकाबिल आई। 9 मैच भारत और 3 पाकिस्तान ने जीते। वर्ल्ड कप मुकाबलों में दोनों टीम्स के दरमियान 7 मुकाबले हुए। 6 में भारत और 1 में पाकिस्तान को फतह मिली। अमेरिका से शिकस्त का दुख भारत से जीत कर ख़त्म कर दो। बाबर और फ़खर मुखालफिन के छक्के छुड़ाएंगे। आमिर और शाहीन भी धाक बिठाएंगे। कौमी टीम के फैंस ने टीम से फतह की उम्मीद बांध ली। शायकीन कहते हैं फ़खर जमान का बल्ला और आमिर की पेस चल गई तो भारत को धूल चटाई जा सकती है। टीम फतह का अज़म लिए मैदान में उतरे, जारहाना खेल का मुजाहरा करे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को। मदाहों ने कौमी टीम की भारत से फतह को वर्ल्ड कप इवेंट का सबसे बड़ा तोहफा भी करार दे दिया। न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस ने पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी को घेर लिया। पाकिस्तानी बॉलर को देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस खुशी से निहाल हो गए। शाहीन आफरीदी से दरख्वास्त की कि भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, रोहित और विराट को अपना अच्छा दोस्त समझे। वो जो जंगला बस कहने वाले खुद जंगला बस बना के तो अरबों रुपए खा के तो गायब हो गए सीन कि जैसे हुआ पेशावर में मेट्रो बस, वो किस कदर अपना उस पे घपले। आज तक उसकी कोई इंक्वायरी, ये बताएं वो क्या वजह थी कि उन्होंने अच्छे भले वज़ीर आज़म को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ के बाहर फेंका। अदलिया ने उनका वेलकम किया, गले में हार पहनाया। बानी पीटीआई का 25 साल से रूठे हुए बंदे जैसा रवैया है। मैं ये कर दूंगा, तुम्हें जेल में डाल दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हम जेल में थे तो आपने एसी उतरवाए थे, आप जेल में हैं, मेरा उस तरफ ध्यान भी नहीं गया। आप एक की बजाय 2 एसी लगाएं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वाले खुद जंगला बस बनाकर अरबों रुपए खा गए। मैं बनी गाला वोट मांगने नहीं गया था, हम तो आपके घर चल कर आए थे कि आओ साथ काम करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की पीटीआई पर तनकीद, कहा हमने IMF को खुदा हाफिज कहा, ये दोबारा लेकर आए। IMF की शराइत मानी गई तो मज़ीद महंगाई होगी। इस वक्त मुल्क में महंगाई कम हो रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। महंगाई कंट्रोल करने में मरीम नवाज ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन गरीबों की बेहतरी के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। एटमी बटन दबाया, 6 धमाके किए और सिला ये दिया कि जेल में डाल दिया। परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए, मेरे दिल में उनके लिए कोई शिकवा नहीं। मुकद्दमात भुगत लेंगे, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म या उनकी टीम से क्या बात करें, वो शिकस्त हो रहा है। असेंबली में हमसे आंखें नहीं मिला सकते। वाकई बात करने पर आमादा हैं तो हमें हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। कहा बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद समेत सबको रिहा किया जाए। मुझे इलेक्शन नजर आ रहा है, अवाम उठ खड़े हों। बजट में ये लोग क्या पेश करेंगे? जो महंगाई आ रही है, आपकी सोच है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोग उठेंगे और गर्मियों में पारा हाई होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का 5 रोज़ा कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। चीन में वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से मुलाकातें, सनती और जदीद टेक्नोलॉजी के इदारों के दौरे, तिजारती ताल्लुकात और CPEC के दूसरे मरहले के आगाज़ के हवाले से दौरा अहम संग मील साबित। आखिरी रोज़ वज़ीर आज़म से सूबा शानशी के पार्टी सरबराह जावेदा की मुलाकात। ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। हमारी शराकतदारी, ताउन और तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं। वज़ीर आज़म ने यांगलिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बेस का दौरा किया। जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी के हवाले से ब्रीफिंग और पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा कराया गया। वज़ीर आज़म का 1000 तलबा तालिबात को जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म का टेराकोटा वॉरियर म्यूज़ियम का भी दौरा। तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी।
इमरान खान को जेली केसों में अंदर डालने वालों, पहले तो अपनी निशानदेही करने की जुर्रत पैदा करो। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं। हमें कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, तुम्हारा बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता हमारे ऊपर। हमारा फैसला हमारी अवाम करेगी, हमारे पे फैसले मुसलत नहीं हो सकते। कि वक्त आएगा कि आइन तोड़ने वाले को जो सजाए मौत की सजा इस आइन में देने का कहा गया है और हम फांसी पे इनको लटकाएंगे। बानी पीटीआई ने जिस दिन बाहर निकलने की कॉल दी, तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है, बार बार आइन तोड़ा जा रहा है। बानी पीटीआई जाली पर्चों में जेल में कैद है। जाली केसेस बनाने वाले अपना नाम बताने की जुर्रत करें, फिर देखें हम उनके साथ क्या करते हैं। जबर से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं करवा सकते। वज़ीर आला KP अली यमीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब, कहा वफाक को मज़ीद टैक्स नहीं लगाने देंगे, हम अपना हक छीनना जानते हैं। असद कैसर ने कहा मुकदमात मेरिट पर चले तो बानी पीटीआई जल्द बाहर होंगे, जोर ज़बरदस्ती से कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम मज़ीद बदअमनी नहीं चाहते, लोगों को उठाने का सिलसिला बंद किया जाए। अवाम की हिमायत से बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर को इकट्ठे बैठने की दावत दे दी। गवर्नर KP कहते हैं वज़ीर आला आएँ, मिलकर आवाम के मसाइल हल करते हैं। वज़ीर आला को नौकरी पक्की करने के लिए कुछ बातें करना पड़ती हैं। PTI वाले मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है जो माल गनीमत उन्हें मिला वो मौलाना को वापस कर दें। हत्या इज्जत का बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने बिल पर दस्तखत किए। इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरें फैलाने पर हत्या इज्जत का केस हो सकेगा। ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई खबरों पर कार्रवाई होगी। खुसूसी ट्राइब्यूनल 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। जुर्म साबित होने पर 30 लाख रुपए हर्जाना अदा करना होगा। कानून को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया। दरख्वास्त नदीम सरवर एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हत्या की इज्जत का कानून बुनियादी हुकूक और आइन के खिलाफ है। ज़बान बंदी की कोशिश की गई है। बिल को आइन से मुतसादिम और कलअदम करार देने की इस्तदा। सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी का कानून के खिलाफ भरपूर जिद्दोजहद करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत किसानों की सहूलत के लिए कोशां। तारीख का पहला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब ने अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। मवेशी फ़ंड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। कर्ज के मराहिल को आसान बनाने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा कि जनूबी पंजाब में किसानों की सहूलत के लिए डेयरी फार्मिंग स्कीम तैयार की जाएगी। पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामज़न करना चाहते हैं। सारिम वर्णी ने अमेरिका में जोड़े को बच्ची देकर $3000 लिए। ये कम उम्र बच्चियों का मामला है। इस काम में मुनज़्ज़म गिरोह मुलव्वस है। बच्चियों के वालिदैन जिंदा है। अदालत ने बयान रिकॉर्ड करवाए गए। FIA के वकील का समाजी रहनुमा के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग केस में अदालत ने बयान। अदालत ने सारिम वर्णी से इस्तफसार किया, जब आपको पता था कि वालिदैन जिंदा हैं तो लावारिस करार देने का झूठ क्यों बोला। सारिम वर्णी ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि वालिदैन जिंदा है। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद की। समाजी रहनुमा सारिम वर्णी अदालत रिमांड पर जेल मुंतकिल। सारिम वर्णी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 10 जून को होगी। सारिम वर्णी पर 25 से ज़ायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम आए। सिंध हुकूमत ने करप्शन का सनत का दर्जा दे दिया। पहले डेवलपमेंट के दौरान थोड़ी बहुत करप्शन होती थी, अब करप्शन करने के लिए डेवलपमेंट होती है। 15 साल में सिंध हुकूमत को NFC अवार्ड की मद में 22,000 अरब रुपए मिले। आए मिलकर ढूंढें कि ये पैसे कहाँ लगे हैं। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, बगैर इंसाफ के तो घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा। हम जिस हुकूमत से नाराज ना हो वो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है।
سندھ میں ٹیکس دہندگان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بڑا اقدام، ٹیکس نظام آن لائن اور ون لنک سے منسلک کیا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ایکسائز کا اجلاس، ٹیکس اہداف مکمل کرنے کی ہدایت۔ شرجیل میمن نے کہا ٹیکس نظام کا آسان بنانے کے لیے آن لائن ادائیگی کا سسٹم شروع کیا جائے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے ٹیکس نظام کو جلد ون لنک سے منسلک کیا جائے۔ ہدف کے حصول میں بہتر کارکردگی نہ دکھانے پر 82 افسروں کو نوٹس جاری، کوتاہی برتنے پر معطلی اور دیگر تعدیبی کارروائیوں کی ہدایت۔ ہم نے قدرتی وسائل کو ختم کر دیا، آج زمین بیمار ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے گھر سے اقدار پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پیدل چلنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ الیکٹرک بائک دی جائیں، میں کہتا ہوں تمام ججز کو سائیکل دی جا سکتی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے سیمینار سے خطاب، کہا پرندے اور جانور دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، ماحولیات کا تحفظ نہ کیا گیا تو جانداروں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بشریٰ بی بی کی عدت کیس میں سزا معطلی کے لیے درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت پر رہا کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا کہ بشریٰ بی بی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جیل میں بدترین حالات میں رکھا گیا ہے۔ استغاثہ نے تضاد سے بھرپور کمزور شواہد پیش کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ دائری برانچ نے درخواست پر 3 اعتراضات عائد کیے۔ اعتراضات میں کہا گیا کہ سیشن کورٹ میں سزا معطلی زیر التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ ماتحت عدالت کے کون سے آرڈر کو چیلنج کیا گیا ہے؟ 2 عدالتوں سے ایک ہی قسم کا ریلیف کیسے لیا جا سکتا ہے؟ رواں مالی سال پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین سال ثابت، مہنگائی کی شرح بجٹ میں مقررہ ہدف سے زیادہ رہی، بے روزگاری اور کم آمدن نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ GNN کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ماہرین کا کہنا تھا سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 32 اور ہفتہ وار 46% رہی۔ غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کی تعداد 40% تک پہنچ گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء 100% سے زیادہ مہنگی ہے، غریب سے روٹی بھی چھن گئی۔ مرغی اور پھل شہریوں کی قوت خرید سے باہر، بکرے کے گوشت کا تو عوام نے خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ کسان بھی فصل کی قیمت کم لگنے پر کرب سے دوچار رہے۔